आज मैं अपनी बुक का कवर क्लीन कर रही थी और मुझे कुछ बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज मिली हैं। क्विकली देखिए, और मैं आज इसके बारे में आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं एक्ट्रेस कैसे बनी, मेरी एक्ट्रेस एज एन एक्टर मेरा सफ़र कैसा था वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एज अ कैबिन क्रू मैं कैसे बनी कैबिन क्रू और उसमें मेरा सफ़र कैसा था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड दीपिका की दुनिया में आप सबका स्वागत है। सो आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जो भी कैबिन क्रू रह चुके हैं या जो बनना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। बचपन में जब बच्चों से पूछो कि क्या बनना है बड़े होके, तो सबकी एक एक ख्वाहिश होती है। सो मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। क्यों? क्योंकि जब मैं अराउंड आई थिंक 4th या 5th में थी तब हमने पहली फ़्लाइट ली थी एंड उस वक्त मैं सबको यूनिफॉर्म में देख के बहुत ज़्यादा ऐसे आई वॉज इन टोटल ऑ। और मैं तब से अपनी दीदी को बोल रही थी कि दीदी मुझे ना कैबिन क्रू बनना है, मैंने सोच लिया है मैं यही बनूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर वो कि वो यूनिफॉर्म पहन के काम पे जाते थे। एंड मैंने बचपन में पापा को हमेशा यही देखा था कि पापा की यूनिफॉर्म मैं आयरन करती थी और यूनिफॉर्म अच्छे से, सॉरी आज रुकावट के लिए खेद है क्योंकि आज मुझे बाहर बैठ के ही बनाना था, आज मौसम बड़ा प्यारा है। सो बिकॉज इट वॉज अ यूनिफॉर्म, सो आई वॉन्टेड टू बी अ कैबिन क्रू एंड आई बिकेम अ कैबिन क्रू। बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहुत लोगों ने बोला अरे ट्रेनिंग एजेंसी ज्वाइन कर लो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेन करते हैं, लेकिन मैं सब लोगों को हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगी, जब भी फ्यूचर में हालात सही होते हैं एंड वैकेंसीज दोबारा निकलती हैं, प्लीज़ कोई ट्रेनिंग एजेंसी में अपने पैसे, अपने पापा मम्मी के पैसे बर्बाद ना करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई ट्रेनिंग एजेंसी ज्वाइन नहीं की थी एंड स्टिल आई डिड बिकम अ कैबिन क्रू एंड आई डिड फ्लाई फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स। सबसे पहली चीज़ आपको अपनी ग्रूमिंग पे काम करना पड़ता है, आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना पड़ता है। एंड फॉर मी सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे पापा और मेरी सिस्टर ने बचपन से इस बात का बहुत ख्याल रखा कि दीपिका इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। माई डैड वॉज वेरी क्लियर, 2 चीज़ें, बेटा इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको पूरी दुनिया में कहीं भी सर्वाइव करवा देंगी। आई मीन ठीक है, आई नो कि और जितनी लैंग्वेजेस आपको आए उतनी बेटर है, बट वी बीइंग इंडियंस हिंदी शुड बी रियली रियली गुड। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पे जो बोलती है हमें हिंदी नहीं आती एंड दे आर इंडियंस। मुझे बहुत गुस्सा आता है, आई एम सॉरी। सो मुझे ऐसा लगता है। एंड हाँ, एक्चुअली आज की डेट में तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। लाइक रिसेंटली कुछ ऐसे ही ब्राउज करी थी तो ये एक ऐप पॉपअप हुई, ड्यूओलिंगो ऐप इट इज़ कॉल्ड। सो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड मैंने सोचा आज मुझे आपके साथ ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी होती है इंग्लिश सीखने में या इंग्लिश सही से प्रोनाउंस करने में, और उस वजह से बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस कम भी हो जाता है और बहुत लोगों को शौक होता है नई नई लैंग्वेजेस सीखने का। सो मैं सोच रही हूँ अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस ऐप से कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर सीखूंगी। अब देखिए, मैंने ये ऐप डाउनलोड किया है, इट्स कॉल्ड द ड्यूओलिंगो ऐप। मैं एक बार बैक जाती हूँ, ये देखिए ये है, इट्स द ड्यूओलिंगो ऐप। यू हैव टू से गेट स्टार्टेड और यहाँ पे ये सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन है। लाइक वाओ, कितने सारे हैं, देयर आर स्टिल मोर। ओके, तो मैं आज के लिए क्योंकि मैं मेरी ऑडियंस के लिए बना रही हूँ, हम सपोजिटली हिंदी स्पीकर हैं और हमें अंग्रेजी सीखनी है। वाओ, आई मीन दैट इज रियली गुड। सो हम इस पे क्लिक करेंगे। ओके, इनको थोड़ा गाना गाना है। हाँ, ओके, आप भाषा किस चीज़ के लिए सीख रहे हैं? सो सी इट गाइड्स यू रियली रियली वेल। आप भाषा किस चीज़ के लिए सीख रहे हैं, आप अपना वो ऑप्शन डालिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए मैं डाल देती हूँ नौकरी के अवसर। उसके बाद आप आसान भी डाल सकते हैं। सो मिनिमम आपको दिन में 5 मिनट निकालनी है, मैक्सिमम 20 मिनट। सो आई थिंक 20 मिनट्स अ डे इज़ नॉट बैड, बट इट्स रियली गुड। एंड जैसा कि आपने देखा ये बिल्कुल फ्री ऐप है। सो ये मुझे एक और भी अच्छी चीज़ लगी, और जितने भी मैंने इस ऐप के बारे में कमेंट्स पढ़े, जितने भी रिव्यूज़ पढ़े, दे आर वेरी 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 गुड। आप ड्यूओलिंगो ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए, आपके इंग्लिश लर्निंग या कोई भी और लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रॉब्लम है वो तो मैंने सॉल्व कर दिया। तो आप ड्यूओलिंगो ऐप से जो भी चाहें वो सीख सकते हैं।
बाकी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, लाइक आप ग्रूम कैसे करेंगे खुद को, आपके नेल्स, जो लड़कों के नेल्स पूरी तरह से क्लीन कटे हुए होने चाहिए, लड़कियों के अगर थोड़े से लंबे हैं चलेगा, ज़्यादा लंबे नहीं, प्रॉपरली पॉलिश्ड, आपके फीचर्स लाइक आप ज़्यादा मोटे नहीं हो सकते। मेरे साथ जब मैंने ओके दिस इज़ फन, मैं जब पहली बार गई थी इंटरव्यू देने के लिए पुणे से, मैंने जस्ट अपना 12th पास किया था एंड आई वॉज इन द सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज, मैं गई थी एंड आई गॉट रिजेक्टेड। क्यों दिख रहा है? इस दांत की वजह से आई डिड गेट रिजेक्टेड और मुझे बोला गया कि आप अपने वो डेंचर्स वगैरह लगवाइए और इसे ठीक कीजिए और आप नेक्स्ट टाइम आइए, वी रियली लाइक यू। तो मैंने बोला ठीक है। अब मुझे अपने इस दांत से बहुत प्यार है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना ये दांत और मुझे ऐसा लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। तो मुझे नहीं निकालना था ये दांत। मैं बहुत हाफ हार्टेडली डेंटिस्ट के पास गई, मैंने पूछा कि क्या करूँ मैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप लगा सकते हो पर आपका 1 साल में नहीं होगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जिद्दी वाला दांत है। तो मुझे मौका मिल गया, मैं बोला ठीक है भाई, मैं तो वैसे भी नहीं लगवाने वाली थी, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगवाने वाली। और नेक्स्ट ईयर मैं ढीठ की तरफ फिर से चली गई एंड नेक्स्ट ईयर कोई और थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्हें बोला ओके जस्ट स्माइल, तो मैंने बड़े प्यार से स्माइल किया, तो उनको मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला ठीक है इट इज ओके यू कैन कम एंड आई गॉट सिलेक्टेड। गेस व्हाट, मैं यहाँ बैल्कनी में बैठ के चिल्ला रही हूँ और सब लोग नीचे से ना मुझे से देख रहे हैं, बट इट्स इतना एक्साइटिंग होता है ना अपने पुराने अचीवमेंट्स या पुरानी जर्नी के बारे में दोबारा से बात करना। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मजा आए। सो आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग प्रोजेक्ट एंड गाइज लेट मी टेल यू, मेरे साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे थे जो सिलेक्ट नहीं हुए बिकॉज या तो वो ओवरवेट थे या तो वो वेल ग्रूम्ड नहीं थे एंड पुअर थिंग उनके पेरेंट्स ने करीब 1.5 लाख, करीब कईयों ने 90,000 डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम दैट दे चोज, इतने हैवी अमाउंट्स एज अ फी पे किया था। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपको जॉब असिस्टेंस देते हैं, जॉब एश्योरेंस नहीं देते। इसका मतलब है कि वो आपको सिर्फ बताते हैं कि यहाँ इंटरव्यू है, हम आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन वो आपको जॉब की गारंटी नहीं देते। सो खुद पे खुद वर्क कीजिए। लाइक आपको ग्रूमिंग के बारे में सीखना है, आप ग्रूमिंग के बारे में सीखिए, बुक्स पढ़िए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। इंग्लिश के लिए तो मैंने आपको ऐप बता दिया एंड द मोर लैंग्वेजेस यू नो द बेटर। एंड देन बिगैन द मोस्ट ब्यूटिफुल जर्नी। ट्रस्ट मी, जो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में सीखते हो वो हर ये कडल जनाब धक्का मार रहे हैं सबा को, जो मेरा वीडियो शूट कर रही है। हाँ जी, तो इन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इनसे बात नहीं करी। आ जाओ बैठ जाओ। ओके ओके, सो अब मैं थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में, अपने एयरलाइन करियर के बारे में आपसे शेयर करूंगी। यू नो, जितना हमको देख के लगता है ना कि ओह क्या मेकअप करके एयरक्राफ्ट में खाना ही तो बांटना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नो गाइज, आप लोग उस तरफ का पहलू कभी नहीं देखते। एक कैबिन क्रू ऑन बोर्ड तभी आता है या आती हैं जब वो पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी है आपकी सेफ्टी प्लस आपके फर्स्ट एड का ध्यान रखने के लिए। ट्रस्ट मी, हमारी जो मैनुअल्स होती हैं वो इतनी मोटी होती है। दिस, एंड आई एम नॉट किडिंग, आई विश आई हैड अ मैनुअल, लेकिन जब हम रिजाइन करते हैं तो हमें वो मैनुअल्स वापस देनी होती हैं। इतनी मोटी मैनुअल होती है सिर्फ सेफ्टी प्रोसीजर्स की, और इतनी होती है फर्स्ट एड प्रोसीजर्स की। उसमें अगर आपको कार्डियक अरेस्ट होता है, अल्लाह ना करे, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है या किसी को एक अस्थमा अटैक आता है या एक छोटा सा फीवर हो जाता है या कोल्ड हो जाता है, कोल्ड कहने को बहुत छोटा है लेकिन फ्लाइंग के लिए कोल्ड बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो ये सारी चीज़ें हम एट द बैक ऑफ आवर हैंड सीखते हैं, मतलब रटा हुआ होता है हमें, क्योंकि हर फ्लाइट से पहले हमारी एक ब्रीफिंग ली जाती है और ये सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। जो सेफ्टी ट्रेनिंग होती है उसमें हमें क्रैश लैंडिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है, हमें मॉक की जगह मॉक एयरक्राफ्ट में लेके जाया जाता है, वहाँ पे हमारी ड्रिल्स होते हैं। एंड लिटरली लाइक हमारे एक ट्रेनर थे, आई लव हिम, वो हमें ऐसे ट्रेन, जिनकी आवाज़ बहुत दबी हुई होती थी ना, वो ऐसे एकदम हट्टे कट्टे से एकदम सीरियस से सर, वो मुंह पे यहाँ खड़े होते थे और वो अपन ही यूज्ड टू शाउट हिज लंग्स आउट, गिव द कमांड। एंड ट्रस्ट मी, मैंने लड़कों को रोते हुए देखा है। ट्रस्ट मी, बॉयज विद गुड बिल्ड
वो उनके सामने रो पड़ते थे अगर वो नहीं चिल्ला पाते थे। सो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कहते हैं ना, कोई भी काम आसान नहीं होता। हम दूसरों के बारे में कमेंट देना बहुत आसान है, पर कोई काम आसान नहीं होता। सो ट्रेनिंग का डिफिकल्ट पीरियड क्रॉस करके जो करीब 3.5 मंथ्स का पीरियड होता है, उसके बाद आप फ्लाई करना शुरू करते हो और आप फ्लाइट्स करते हो। फ्लाइट्स आर रियली टायरिंग। आप कभी दिन में 1 सेक्टर करते हो, कभी 2 करते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग किया करते थे मुंबई अहमदाबाद, अहमदाबाद मुंबई, मुंबई भुज, भुज मुंबई। तो वो 4 सेक्टर्स हो जाते हैं एंड बाय द एंड आप टोटली लॉस्ट हो, क्योंकि जब आप टेक ऑफ करते हो तो एक कैबिन प्रेशराइजेशन से आपकी बॉडी गुजरती है, लैंडिंग के वक्त भी गुजरती है। कई लेओवर्स होते हैं विच इज समटाइम्स अ लॉट ऑफ फन, लेकिन समटाइम्स इट्स वेरी टायरिंग। मतलब आप दूसरी सिटीज़ में जाते हो, कई बार एक पूरे दिन का गैप मिलता है तो वहाँ आप खूब घूमते हो। जैसे मैं जयपुर में बहुत घूमा करती थी, मैं कोलकाता में बहुत घूमा करती थी, वहाँ पे हमारा पूरा 1 दिन का गैप होता था। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आपका सेट ऑफ क्रू मज़ेदार है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन धोखे से अगर कोई स्ट्रिक्ट या कोई एक भी सड़ू कैबिन क्रू मिल गया तो बस पूरी फ्लाइट में आप तड़पते रहोगे या कुछ परेशानी होती रहेगी। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कभी खाना कम पड़ जाता है कभी आप गलत खाना सर्व कर देते हो। मतलब मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने कुछ 10 नॉनवेज मील्स के ऑर्डर ले लिए गलती से, जबकि हमारे पास सिर्फ 5 नॉनवेज मील्स अपलिफ्ट हुए थे। लेकिन उस वक्त जो मेरी आईएफई थी, मतलब जो फ्लाइट की हेड थी, वो बहुत स्वीट थी। क्योंकि मैं नहीं थी तो उन्होंने पूरी तरह से समझा और उन्होंने पूरा मुझे प्रोटेक्ट किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं हैंडल करती हूँ। उन्होंने जाके पैसेंजर्स से बात की, जिस भी तरह उन्होंने हैंडल किया। बट येस, ये सब गड़बड़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बट इट्स फन, यू नो। मुझे लगता है कि कोई भी जॉब अगर आप दिल से चूज़ करो तो उसमें मज़ा आता है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो कैबिन क्रू बनने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि उसका एक अपना ही मज़ा है। वो यूनिफॉर्म पहन के, वो बैग लेके एयरपोर्ट पे चलना, मुझे तो आज भी आई फील समथिंग। सो बस यही कहना चाहूँगी कि गाइज, डोंट वेस्ट योर मनी। स्पेशली आज की डेट में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। खुद अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी ग्रूमिंग पे काम कीजिए। वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपका कॉम्प्लेक्शन, जो स्किन है, वो पूरी क्लियर होनी चाहिए। एक्ने नहीं चलेगा, एक्ने की वजह से फ्लाइंग क्रू भी ग्राउंड कर दिए जाते हैं। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अपने आप को अपने गोल की तरफ आप खुद ले जा सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश के लिए या किसी भी लैंग्वेज के लिए बताया, ड्यूओलिंगो ऐप डाउनलोड कीजिए और आप सीखना शुरू कीजिए। अभी तो हमारे पास काफ़ी वक्त है। आई विल ऑलवेज प्रे कि इंशाल्लाह जो सिचुएशन है वो बहुत जल्द ठीक हो जाए और जो एविएशन सेक्टर को स्पेशली जो एक हल्का सा झटका लगा है वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। बिकॉज एंड टू ऑल द कैबिन क्रू फ्रेंड्स जो इस सिचुएशन की वजह से निकाल दिए गए हैं और काफ़ी लोग घर वापस आ गए हैं, जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग गाइज। वी ऑल आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। हम लोगों ने ट्रेनिंग जो है वो इतने आसानी से टूटने के लिए नहीं ली है। सो देयर विल बी अ न्यू डे, हर चीज़ ठीक होगी और देयर विल बी मोर ऑप्शंस ऑल्सो। एंड टिल देन बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, फिट रखिए। अपनी लाइफ में जो भी गोल है उसकी तरफ काम कीजिए। लव यू ऑल। एंड मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, अगर इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज आई फील इट्स गुड इन्फॉर्मेशन। दिस वन इज लवली। द एंटायर बैचेस में मेरी आंखें बंद हो गई। नहीं, आई थिंक हाँ, इस पे मैं अच्छे से स्माइल कर रही हूँ। ये हम सब थके पड़े क्योंकि इस दिन हमारी ड्रिल हुई थी।